जातिवाद को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या जातिवाद को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार, आप देख रहे हैं एट्रोसिटी देश में हो रही है, जातिवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या जातिवाद को खत्म करना चाहिए या फिर इसको इसी तरीके से बढ़ावा लोग क्यों दे रहे हैं? जातिवाद भारत की सच्चाई है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जातिवाद इस तरह से समाप्त नहीं होगा जब तक आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा। देश की सुरक्षा का भार अगर किसी ने लिया तो सबसे पहले छोटी जातियों को ने लिया। बड़ी जाति के लोग सबसे ज्यादा तो उनसे समझौता कर लिया। और मुगल काल में डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा है। इतने महान व्यक्ति जिनके संविधान से लिखे हुए संविधान से आज 80 वर्षों तक ये देश चल रहा है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो उनके संविधान पर भी सवाल खड़ा करती हैं। तो इस तरह से और सुहेलदेव ने सभी को एक किया। हमारा संविधान सभी इसीलिए तो जाति निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष संविधान बना है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के शाहगंज में और आज राजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जा रही है और झांकी सामने आ रही है। कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दें। झांकी सामने आ रही, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि राजा सुहेलदेव की जयंती को लेकर कार्यक्रम कैसा है और ये शोभा यात्रा रोड शो के पर लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा एमपी राजभर नाम है, हम इतिहास लेखक हैं। क्या कहेंगे सर, आज राजा सुहेलदेव की जयंती है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर शोभा यात्रा निकाला गया है, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? आप इतिहासकार हैं, कैसे देखते हैं इस जयंती को? मैं ये जागरण देख रहा हूँ, राजभर समाज का विक्षुब्ध इतिहास, विस्मृत इतिहास फिर से सामने आ रहा है। और ये राजा 1000 साल तक इसको भुला दिया गया था। ये राजा का अस्तित्व राणा प्रताप और शिवाजी से किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन हमारे भारत के इतिहासकारों ने इनको भुला दिया था। मैंने 1982 में किताब लिखना चालू किया और भारत में इनका फोटो नहीं था। इंग्लैंड की ब्रिटिश लाइब्रेरी से मैंने उनको फोटो मंगाया और पहली किताब में दिया नागभर शिव का इतिहास, जो 1985 में जिसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद अभी जल्दी ही मैंने सुहेलदेव पर किताब लिखी एक अलग से। उस किताब का नाम है भारत का अजेय विस्मृत योद्धा सम्राट सुहेलदेव भर। ये किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई है और जयंती इसकी मनाई जा रही है देश भर में, कोने कोने में। तो सर, आज की जो जयंती मनाई जा रही है, इनके इतिहास को आप बता रहे हैं कि छुपाया गया, दबाया गया, तो आज के समय में वर्तमान प्रेजेंट टाइम में आप कैसे देख रहे हैं इनके हिस्ट्री को जमीन पर लाना? प्रेजेंट टाइम में आपको नेशनलिज्म यानी देशभक्ति का अगर किसी से प्रमाण देना है तो महाराजा सुहेलदेव जी से ले सकता है देश। और देश के 21 राजाओं को एकजुट करके विदेशी आक्रांता से उन्होंने लड़ाई किया और ऐसा हमारे अन्य राजा किए होते तो हमारा देश आज गुलाम नहीं होता था। ये सुहेलदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि गाजी मियाँ को मारा, आक्रांता गाजी को मारा और 150 वर्षों तक किसी भी विदेशी ने भारत पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं की। खास हमें खेद है कि हमारे देश के अन्य राजा इसी तरह से अगर किए होते, एकता बना करके विदेशियों को लड़ाई किए होते तो हमारा देश गुलाम नहीं होता था। सर, कुछ संदेश बताइए कि महाराजा सुहेलदेव के क्या उपदेश रहे, क्या संदेश रहे कि समाज और देश विकसित रास्ते पर जाए? उनके किस संदेश को समाज को ग्रहण करना चाहिए? सबसे बड़ी सुहेलदेव का संदेश हमको जयंती से ये मिलता है कि हम अपनी राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखें, तभी देश सुरक्षित हो पाएगा। और देश को, सारे नागरिकों को, ये किसी विशेष जाति के नहीं है। यद्यपि इनका जन्म राजभर समाज में हुआ, लेकिन किसी विशेष जाति में के लोगों को ही नहीं, इसमें सभी जाति के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आप
जातिवाद को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या जातिवाद को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार, आप देख रहे हैं एट्रोसिटी देश में हो रही है, जातिवाद को आप कैसे देखते हैं? क्या जातिवाद को खत्म करना चाहिए या फिर इसको इसी तरीके से बढ़ावा लोग क्यों दे रहे हैं? जातिवाद भारत की सच्चाई है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जातिवाद इस तरह से समाप्त नहीं होगा। जब तक आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, जातिवाद तब तक समाप्त नहीं होगा। और आज अगर जातियों का अगर नहीं हुआ होता उदय, तो इस तरह से सुहेल देव को केवल भर समाज आगे ला रहा है, अन्य जाति के लोग क्यों नहीं लाए? 1000 वर्षों तक इनका इतिहास छिपा रहा, और जब इतिहास आगे आया है तो लोग इसको जातिवाद के नक्शे से देखें, ये तो बहुत खराब चीज है। हम इस जातिवाद को बनना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ कि जातियां समाप्त करें, मैं पहले तैयार हूँ, हमारा समाज तैयार है। लेकिन जो सबसे टॉप पे है उसको नीचे आना पड़ेगा, और जो सबसे नीचे उसको ऊपर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे जातिवाद तभी समाप्त होगा जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा। कौन नहीं चाहता आप जानते हैं, इसलिए जातियां समाप्त कौन नहीं करना चाहता? इसका खुलासा तो करनी है, इसका खुलासा तो होना चाहिए। कौन जातिवाद चला रहा है? जातिवाद कौन बनाए रखना चाहता है? जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं वही चाहते हैं हमको नीचे नहीं जाना है। सर, जातिवाद आखिरकार आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप अपनी किताबें लिखी, जातिवाद को खत्म कैसे किया जा सकता है? मैं बता रहा हूँ, जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा जातिवाद समाप्त नहीं होगा। और जातियों की बात चलनी चाहिए, फिर चले जातिवाद ही चले, कोई बात नहीं है। हाँ, तो जातियां ऐसे समाप्त नहीं होती है। जातिवाद किसमें सबसे ज्यादा है मुझे ये बताएं। जातिवाद कौन चला रहा है? किसने बनाया ये जातियां? जातियां बनाई किसने और क्यों बनाई, और आज क्यों खत्म करना चाहता है? पहले वो खत्म करे, खत्म करने का कुछ प्रमाण तो दे, प्रमाण दे तभी जातियां समाप्त होगी ना। हम लोग तो सताए हुए लोग हैं जाति से, हमको नीच लिखा गया, दुष्ट लिखा गया, ये हम अंगीकार करें क्या? जो देश की सुरक्षा किया, इनकी नजर में वो नीच है, और जो देश के साथ गद्दारी किया वो देश का सबसे बड़ा नेता है, बनता है। कौन लोग हैं सर जो देश के साथ गद्दारी जिन्होंने किया? अब आप जानते हैं, इतिहास पढ़िए, सब आपको मालूम पड़ेगा। देश की सुरक्षा का भार अगर किसी ने लिया तो सबसे पहले छोटी जातियों को ने लिया। बड़ी जाति के लोग सबसे ज्यादा, तो उनसे समझौता कर लिया। और मुगल काल में मुगल इतना मजबूत क्यों हुए? क्योंकि परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उन लोगों ने उनका साथ दिया। बाकी लोग तो क्रश हुए। हमारी जात को 2 बार कत्लेआम घोषित किया गया, एक बार 1226 ईस्वी में और एक बार 1246 ईस्वी में। इतिहास देख लीजिए, गजेटियर देख लीजिए, सब जगह दर्ज है। हमारे 1871 में भर जात को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में घोषित किया गया, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई करते थे। भारत के कुछ लोग, गद्दार लोग, अंग्रेजों से मिल करके इस जाति को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में रखवाया। 80 वर्षों तक आज ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में रहा, और 31 अगस्त 1952 को उससे निकाला गया। असली आज़ादी राजभर समाज को, या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में जितनी जातियां थी उनकी आज़ादी का दिन 31 अगस्त 1952 को है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब समाज जाग रहा है, देश जागना चाहिए। हमारा ये जागरण करने का मतलब, मकसद सिर्फ ये है कि जात आज जो छिन्न भिन्न हुआ है देश, सभी को एकजुट होकर के देश के विकास में लगना चाहिए, और जो देश के साथ गद्दारी करता है उसका मुखौटा सामने लाना चाहिए। सर, आखिरी सवाल होगा, अभी जुलूस जहाँ से प्रारंभ हुआ है, देखा गया वहाँ राजा सुहेल देव जी की प्रतिमा रही और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा रही, तो दोनों की विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा है। इतने महान व्यक्ति जिनके संविधान से, लिखे हुए संविधान से आज 80 वर्षों तक ये देश चल रहा है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो उनके संविधान पर भी सवाल खड़ा करती हैं। तो इस तरह से, और सुहेल देव ने सभी को एक किया। हमारा संविधान सभी, इसीलिए तो जाति निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष संविधान बना है। लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए लोग बहुत दबे तौर पे चल रहे हैं। अब विशेष कामयाबी अभी तक नहीं मिली हमको, लेकिन एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे, एक दिन जरूर कामयाब। सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम एमबी राजभर है। मैं यहीं फुलेस गांव आजमगढ़ का रहने वाला हूँ।
बम्बई मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, वहाँ से मैंने 14 किताबें लिखी है और अभी भी सामाजिक विषय पर, इतिहास के विषय पर मैंने कई रिसर्च किए हैं और ये चल रहा, ये जागरण है, जागरण होना ही चाहिए। सर थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए MB राजभर जी थे, जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने बताया उन्होंने कि अभी तक उनकी 14 किताबें लिखी जा चुकी हैं जो देश में चल रही हैं और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पर लगातार वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि महाराजा सुहेलदेव के विषय को लेकर और उनकी जयंती मनाने को लेकर और उनके इतिहास को दबाया गया, तमाम चीज़ उन्होंने बताने का प्रयास किया। आप पूरी अपडेट पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लगातार देश के कोने कोने की अपडेट आपको इसी तरीके से रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहेंगे देश न्यूज़। मैं रविंद्र कुमार, जौनपुर साहगंज से।